अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुज़ीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। आज मेज़बान कुज़ीन की एपिसोड में रमज़ान के हिसाब से एक रेसिपी लेकर आए हैं। रमज़ान आने वाले चंद ही दिन बाकी हैं। पकौड़ों की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। रमज़ान में तकरीबन हर दस्तरखान का हिस्सा होते हैं पकौड़े। बिना देर किए जल्दी से बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। पकोड़े बनाने के लिए हमने पहले से कटिंग करके रख ली है आलू। ये तकरीबन 3 हमने मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए थे। वज़न इनका बनता है तकरीबन कोई 500 ग्राम। आधा किलो आलू हमने एक बाउल में पहले डाल लें। ढेर सारी पालक चाहिए। 2 कप हमने काट के रखे हुए पालक। पकोड़ों का जायका बहुत ही कमाल का बनता है जब आप पालक ऐड करते हैं तो। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके हमने रखे हुए थे, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास नमक है। 1 टीस्पून नमक जाएगा। 10 ग्राम नमक डाल दिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। दड़ा मिर्च जाएगी आधा टीस्पून। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून क्रश किया हुआ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अनारदाना जाएगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून आप गरम मसाला ऐड कर लें। हल्दी 1/4 टीस्पून ये भी ऐड कर लें। सब्ज मिर्च हमने 2 अदद डालनी है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है। स्लाइस करके सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। ग्रीन चिल्ली। अब हमने बेसन डालने। बेसन हमने लिए 1 कप। बेसन के साथ आटा जाएगा। आटा आपने 1/4 कप लेना है। थोड़ा सा आटा डालेंगे ताकि आटे से एक तो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं पकोड़े और देर तक उसमें क्रंच बरकरार रहता है। हल्का सा इसको मिक्स करके आपने पानी शामिल करने। जस्ट हमने ग्लेज करने। ये जो बेसन है ना, ये अच्छे से पकड़ कर ले पकोड़े। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हाफ ग्लास इसमें पानी ऐड किए क्योंकि फ़ौरन से फ्राई करने। अगर आपने इसको थोड़ी देर रखना हो ना, स्टे देना हो, फिर पानी आप थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि सब्ज़ी ने अपना पानी भी छोड़ना होता है। ये मैं रमज़ान के मुनासबत से वीडियो बना रहा हूँ। रमज़ान में आपको पता है कि असर के बाद ना मगरिब की अजान के दरमियान पकौड़ों के लिए टाइम बड़ा कम होता है। फ्राइंग हो रही होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, समोसे पकौड़े वगैरह। तो इसलिए इसको स्टे नहीं हम देंगे, फ़ौरन फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है। इस तरह से आपने बड़े एहतियात से पकोड़ों को गर्म ऑयल में फ्राई करने के लिए ऐड कर देना है। आंच आपने दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा गर्म हो ना हल्की आंच हो। फ़ौरन से नहीं हिलाना आपने, इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे फिर इसे हिलाएंगे। ये देखें अभी पकोड़े हमारे अभी कच्चे हैं, तो फ़ौरन से हिलाएंगे तो टूट जाएंगे। थोड़ा इसको फ्राई होने देते हैं फिर इसे हिला लेंगे, स्टेयर कर लेंगे। इनको अब स्टेयर करते हैं। ये देखें पकोड़े बिल्कुल नहीं टूटे, अलग-अलग फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, इस टाइम पे स्टेयर कर लेंगे ताकि हर साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बेसन बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना। जस्ट वेजिटेबल आपकी जो है ना ग्लेज हो, पकड़ आ जाए, एक बाइंडिंग सी हो जाए, इतना बेसन आपने डालना है। ज़्यादा बेसन नहीं डालना। ज़्यादा हैवी पकोड़े हो जाते हैं। आपको फ्राई होने के बाद जब आप पकोड़े खाएंगे ना, बेसन ज़्यादा होने की वजह से
फिर सीने में जलन सी होती है। तो आपने बड़े मुनासिब मिकदार में ही बेसन डालना है, जिस तरह हमने जस्ट इसे ग्लेज किया है इतना बेसन हो, जस्ट एक बाइंडिंग सी हो जाए वेजिटेबल की। पकोड़े फ्राई हो गए, इतना गोल्डन ब्राउन आपने करने ही, ये देखें जितना मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये देखें, बस इससे ज़्यादा आपने गोल्डन कलर नहीं लेके आना। निकालते हैं इनको एक डिश में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना परफेक्ट पकोड़े बन के रेडी हुए हैं, क्रंची क्रिस्पी और बिल्कुल टूटे नहीं है, बिखरे नहीं है। ये बड़े परफेक्ट पकोड़े बन के रेडी होते हैं, आपने ट्राई ज़रूर करने हैं इस रमज़ान में। तो हम आपके लिए रमज़ान सीरीज़ की इससे हटके, यानी कि पकोड़ों के अलावा समोसे, कोई रोल्स वगैरह, उसके अलावा भी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे चैनल पर। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। 1-2 मिनट इसे आपने स्टेयर नहीं करना, और अब इसे हम हिला लेते हैं ताकि ये आपस में जुड़े ना, अलग अलग फ्राई हों। फ्राई हो गए अच्छे तरीके से, इनको भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये आउटर साइड से क्रिस्पी और इनर से सॉफ्ट, यानी अंदर से नरम। बहुत ही शानदार पकोड़े बन के रेडी हुए। ज़रूर आपने रमज़ान में बनाने, अपने दस्तरखान की रौनक में इजाफा करने। तो आप देख सकते हैं ऑयल कितना साफ़ है, बिल्कुल भी इसमें बिखरे नहीं है, पकोड़े सेपरेट सेपरेट फ्राई हुए हैं। इमली की चटनी सर्व कर सकते हैं इस तरह से। आपको पकोड़े चेक करवाते हैं कितने खस्ता, करारे और क्रंची बन के रेडी हुए हैं। ये देखें, ये देखें, आपको इसकी आवाज़ से ही पता लग जाएगा। ये देखें, टेस्ट चेक करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मसाले बिल्कुल बैलेंस हैं, नमक मिर्च कोई भी चीज़ ना कम ना ज़्यादा। पकौड़ों का क्रंच और इमली की चटनी, आहा, बारिश का मौसम हो या फिर रमज़ान के महीने की बाबरकत रौनकें हों, इस तरह से आप पकोड़े बना के अपने दस्तरखान में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही जायके में एक तो अच्छे होते हैं, प्लस ये कि इतने हैवी नहीं हैं। पकोड़ों की इस एक आसान सी तरकीब के साथ ही आज की एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए हमें, ईमान अल्लाह।